हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम करिश्मा है और मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मैं अभी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे परिवार में मेरे पापा जी और मम्मी जी और छोटे भाई हैं। हम सभी मिलकर खुशियों भरी जिंदगी जी रहे हैं। मैं खुले विचार वाली और खुले दिल की लड़की हूँ। आजकल के हिसाब से बिल्कुल अपडेटेड और मॉडर्न दिखने वाली हूँ। मैं खुद को सिर्फ साड़ी या सूट में ही नहीं बल्कि ड्रेस और जीन्स टॉप भी पहनती हूँ। मेरी फेवरेट तो सूट और पटियाला सलवार भी है। मेरा शारीरिक साइज 32, 28, 36 है और अपने इस आकार के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे फैशनेबल कपड़ों के कारण मेरी खूबसूरती को लोगों की नज़रें चारों तरफ से बनी रहती है। मैं विशेष रूप से अपने पहनावे की देखरेख और अपने अलग अलग स्टाइल पर ध्यान देने में लगी रहती हूँ। फैशन की दुनिया में खुद की पहचान बनाने के लिए मैं हमेशा एक नए और डिफरेंट लुक का प्रयास करती हूँ। अपने शौकीन और उत्साहित जीवन के साथ मैं कभी भी नई चुनौतियों से घबराती नहीं हूँ। जीवन को हर तरह के रंगीन देखने की ख्वाहिश रखती हूँ और जिंदगी के हर पल को एक सुंदर कवर से सजाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पापा विद्युत विभाग में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। वे एक प्रमुख पद पर हैं और अपने काम के दम पर बहुत मान सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उनके सफलता हमेशा मेरे दिल को हौसला करती है और उनकी समझदारी और मेहनत परिश्रम से वे अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि उन्हें विभाग और समूह के सभी लोग की प्रशंसा और सम्मान मिलता है। मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, जैसे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने खुद को लालच में धकेल दिया, जो शायद सही नहीं था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन जब मेरा बर्थडे आया तो पापा ने अपने एक दोस्त को खाने के लिए अपने घर बुलाया। मेरे बर्थडे के लिए उनका नाम यश था और मेरे लिए एक बहुत ही महंगा मोबाइल फ़ोन लेकर आए। वह गिफ्ट था जो वो मेरे लिए लेके आए थे। मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैंने बर्थडे का केक कट किया, सबने बर्थडे विश किया और खूब तालियां बजाई। लेकिन यश ने मुझे एक खास गिफ्ट दिया। वे मुझे अपने गले लगाया, जो मेरे लिए कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने प्यार भरे जज्बे से मेरी पीठ को कस के दबा लिया था और हम एक दूसरे के सीने से चिपक गए थे। वे मेरे गाल पर एक प्यारा सा चुम्मा दिया और उनकी आंखों में खुशी छा गई थी। उस पल मैंने एक अलग से एहसास को महसूस किया। यश ने मेरे लिए कितना स्नेह और प्यारा गिफ्ट लाए थे। उनके इस प्यार भरे करीबीपन ने मेरे दिल को छू लिया था। दिखने में तो सबको ऐसा लगता होगा जैसे एक पिता के उम्र के आदमी ने अपनी बेटी समझकर मुझे प्यार दिया था, लेकिन मैं जान गई थी कि उन्होंने मुझे किस तरह से चूमा था। वे मेरे पास आने से पहले ही उन्हें से अलग होकर बैठ जाना और मुझे उनकी नज़रों से बचने की कोशिश करना, ये सब मेरे अंदर जो चल रहा था उस तनावपूर्ण एहसास को जगाता था। इसके बाद कुछ दिनों तक मैंने उन्हें ऐसे आजमाया और समझने की कोशिश की। उनके अलग रवैये और उनकी नज़र से मुझे साफ हो गया था कि उनकी गंदी नज़र मेरे ऊपर थी। वे शायद मेरे साथ खेलने का नया खेल खोज रहे थे, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर पाई। अब जब वे आते तो मैं बहुत कम ही उनके सामने आती थी। मेरे अंदर की अनिश्चितता और उनकी नज़रों में उत्तेजना के कारण मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे और मैं अपने अंदर के संघर्षों से निपटने की कोशिश कर रही थी। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में मैं किसी से बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि यश काफ़ी सालों से हमारे घर आ रहे थे और हम सभी उन पर बहुत विश्वास करते थे। उनका हमारे संबंधों के प्रति वफादारी और समर्थन के लिए हमेशा एक खास स्थान रहा है। मैं कई बार अकेले में सोचती थी कि यश हमारी फैमिली के ऊपर
इतना क्यों मेहरबान रहते हैं और हमें इतना प्यार क्यों करते हैं। उन्होंने हमेशा से हमारे साथ खुशियाँ और दुखों का सामना किया है और हमारी उनके साथ कई यादें जुड़ी है। उनकी एक खास बात थी कि हमारे घर आते समय उन्हें हमेशा कुछ खास लेने का मन करता था। वे महंगे गिफ्ट लेकर आते थे, पापा की सहायता करते और हमेशा उनके साथ बिताए वक्त में एक खास मिठाई खरीदते। हमारे घर के इन छोटे मोटे अनुभवों से लगता था कि उनके दिल में हमारे लिए खास स्थान है। उनका यह प्यार हमारे लिए अनमोल था और हमें यह एहसास होता था कि वे वाकई हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मुझे तो कई बार शक होता था कि कहीं मम्मी का इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं। बचपन से ही मैंने देखा था कि जब पापा नहीं होते थे तब भी ये यश हमारे घर आ जाते थे और कई बार तो जब मैं कॉलेज से वापस आती तो यश और मम्मी घर पर अकेले रहते थे। शुरुआत में मैंने इसे सिर्फ अपने विचारों ने ही सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है, पर हुआ यूँ था कि मेरे पापा तो ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मम्मी थे बस। उसी समय एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 1 बजे मुझे जोर से टॉयलेट लगी और मेरी नींद खुल गई। मैं उठी और बाहर वॉशरूम में जाकर टॉयलेट किया तो बाथरूम में मैंने देखा कि टॉयलेट सीट के अंदर पानी में कुछ तैर रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वह एक बलून था जो किसी गुलाबी रंग का था। तब मैंने सोचा कि यह बलून किसने यूज़ किया होगा और यहाँ क्यों फेंक दिया। क्या कोई यहाँ बलून से खेल रहा था या कोई बच्चा यहाँ आकर खेलने के बाद भूल गया। मेरे मन में यह ख्याल बहुत घूम रहा था, लेकिन मेरे मन में यह सवाल अब भी बना रहा। इस छोटी सी घटना ने मुझे बहुत सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर किया। क्या इस बलून के पीछे कोई राज छुपा है जो मेरे सामने नहीं आया, या फिर यह सिर्फ एक आम बात है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं इन सभी सवालों का जवाब खोजने में जुट गई। मैं बाथरूम से बाहर निकली और देखा कि मम्मी के कमरे में कुछ आवाज़ें हो रही हैं। उस अजीब और उत्सुकता भरे नज़ारे ने मुझे भी रहस्यमय बना दिया। मैं बिल्कुल हल्के कदमों से दरवाजे तक गई और चाबी के छेद से अंदर देखने लगी। वहाँ मम्मी अपने वो पुराने सब खोल रही थी। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर खुशियाँ की मुस्कान थी। अंदर का नज़ारा मैंने देखा, उसके बाद मेरे बदन में बिजली सी लहर दौड़ रही थी। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है, इसलिए यस हमारे घर पर इतने मेहरबान रहते हैं। वे मेरे पापा जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें घर आने की आदत हो गई थी। कुछ देर के लिए दरवाजे से हटने के बाद मैं फिर से अंदर देखने लगी। वो गुलाबी रंग का बलून आज भी मौजूद था। मैंने यह सब जानकर जोरदार हलचल मचाई। मेरे मन में सवाल उभर उठे कि ऐसा क्यों किया था यस ने। क्या उन्हें यह बलून पसंद आया था और वे इसे यादगार बनाना चाहते थे, या कुछ और बात छिपी थी इस बलून में। मेरे दिल में कई सवाल उभर रहे थे, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी। मैं सोचती रही कि क्या करूं और इस राज को कैसे सुलझाऊं। मैंने नींद को भी सोच कर आने नहीं दिया, लेकिन ये बात तो पक्की है कि यस और गुलाबी बलून के बीच कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ था। अब तो जब कभी भी मैं अपने कॉलेज से जल्दी आ जाती तो यस मेरे घर पर मिलती और आए दिन मुझे टॉयलेट सीट पर गुलाबी रंग का बलून मिलता। मैं दिल की गहराइयों से जानती थी कि उन बलूनों के पीछे छिपे हुए राज की वजह से यह सब शुरुआत में मैं गुस्से में थी, क्योंकि मेरे सामने हुए भी उन्होंने मुझसे इसे छिपाया रखा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा गुस्सा एक लालच में बदल गया। मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं यश का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में मज़े करूं। उन्हें गुलाबी बलूनों के साथ खेलते हुए देख के मुझे भी उत्साह आने लगा था। मैंने खुद को वादा किया कि इस बार यश को गुलाबी बलून देकर उन्हें खुश करूंगी। दोस्तों, अगली कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने यश को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर उनकी ख्वाहिशें पूरी करवाई, अपने प्यार, और मैं उन्हें अपने अंदाज में कैसे अपने चारों ओर तारे बिछाकर यश को वश में किया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।